उनके मैनिफेस्टो मानिए। एनडीए के नहीं है, एनडीए के अगर होते तो वो ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनाते। पहले सुनिए, रही है किसकी बिगड़ रही है ये जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग में राजापकर विधानसभा क्षेत्र में प्रतिमा दास जी विधायिका हैं यहाँ से, और वो कांग्रेस पार्टी की हैं। यहाँ आज हम आए हुए हैं गनियारी गांव में, जो कि पूरी तरह से बाढ़ ग्रसित है। आप हमारे पीछे रास्ता डूबा हुआ देख रहे हैं। यहाँ गंगा किनारे कटाव जारी है, और आइए जानते हैं यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं पे आज तक यहाँ के जो विधायक है पिछले 5 साल में काम किए हैं, और किन समस्याओं को लेकर जनता में रोष है। चलिए मिलते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है सर आपका? सिकंदर आलम। इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा माननीय नीतीश कुमार जी की जो है, जो भी सिस्टम को उन्होंने लाया वो सिर्फ उनके कागजों पर रह गई। अच्छा, नीतीश जी की सुविधा जो है कागजों पर ही सीमित है। हमारी विधायिका जो है राजापाकर विधायक प्रतिमा कुमारी दास जी ने सन 1972 और 74 के बाद जो बांध बनी चांदपुरा से लेकर के महनार तक, इसमें बांध का कोई 72 से लेकर के अब तक कोई रिपेयरिंग भी नहीं थी। अच्छा, जो चूहे के मांद की वजह से इधर उधर पानी लीकेज करती थी, उस बांध को चांदपुरा से लेकर के बिलर चौक तक अस्थायी रूप से बनने का काम हुआ। उसके बाद राजापाकर विधानसभा में माननीय पलटू राम जी के विधायक रहे संजय दास जी सन 2010 में 5 साल उन्होंने सिर्फ उनकी विकास कोन्हारा में दारू, मुर्गा और गांजा इसी में लिप्त रहे। जो लोग दारू की बोतल 2 केजी चिकन लेकर के जाना है और उसको एगो कल चापाकल सैंक्शन कर देना है। उसके बाद तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जल नल लाया समाज में। जल नल के अच्छा एक चीज बताइए, 7 निश्चय योजना बिहार में नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रशांत किशोर जी दावा करते हैं कि ये उनके दिमाग की उपज है 7 निश्चय योजना। ये 7 निश्चय योजना कितना सफल रहा है? अब 7 निश्चय योजना में प्रशांत किशोर जी हमें ये जवाब दे दें, जो वो तो हमेशा एनडीए की ही प्रवक्ता बन के रहे। प्रवक्ता मानिए, सहयोगी मानिए, उनके मैनिफेस्टो मानिए। एनडीए के नहीं है, एनडीए के अगर होते तो वो ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनाते। पहले सुनिए, ममता बनर्जी की सरकार बनाए, हम सिर्फ आपको बिहार पर लेकर चलते हैं। बिहार में जितनी सरकार बनी सन 2000 के बाद से, वो नीतीश कुमार जी के और एनडीए के साथ ही प्रशांत किशोर जी है। आज प्रशांत किशोर जी किस आधारशिला पर ये कहते हैं हम बिहार को बदल रहे हैं? नहीं, बिहार को बदलने के लिए जब ये नीतीश कुमार जी के साथ थे मैनिफेस्टो में, नीतीश जी की प्रशांत किशोर जी की भाषा को ही माइक पर औपचारिक रूप से घोषणा किया जाता था, तो प्रशांत किशोर जी की बिहार की डेवलप की आधार क्या थी? नीतीश कुमार जी को क्या दिया? दारूबंदी, बालूबंदी, मिट्टी खनन बंदी। आप आज इस समाज का लोग अपने जमीन से मिट्टी काटने को, अपने घर की भराई करने को, उस पर भी नदारत मजबूर है, उस पर भी प्रशासन पकड़ती है। दारूबंदी क्या हुआ? आज वही स्थिति है जो 1200 और 1400 में दारू का बोतल मिलता है। ये महिला सम्मान की बात की, महिला की क्या सम्मान है नालंदा में? मैं आपसे पूछता हूँ, 2 साल में मीडिया जवाब दीजिए थोड़ा। अच्छा, 2 साल में मीडिया में इनका नालंदा से कितनी महिलाएं गायब हुई और नाबालिग लड़कियां? अच्छा, ये क्या इस चीज पर माननीय नीतीश कुमार जी की क्या मैनिफेस्टो है? आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है, ये सत्यता है। नालंदा में 2 साल में 400 प्लस नाबालिग लड़कियां गायब हुई। एक भी, हर लड़कियां की FIR दर्ज है, एक पर भी क्या सुनवाई हुई नीतीश कुमार जी से? पटना जैसी हमारी राजधानी है, राजधानी में नीतीश जी का क्या सिस्टम है? आए दिन हत्या हो रहा है, गोलीबारी हो रही है, पूरे बिहार में हो रहा है। बिहार को जंगल राज नहीं, ये महाजंगल राज बना के रख दिया इन्होंने और एनडीए के साथ। अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं और एनडीए के लोग कहते हैं तेजस्वी जी 9वीं फेल, सम्राट चौधरी 1 टाइम में 4थी पास, 2nd टाइम में 7वीं पास। उसके बाद किस
यूनिवर्सिटी से, कैराज यूनिवर्सिटी से ये अपना डिग्री लाते हैं, जहां इनके डिग्री की कोई तुलना ही नहीं है। एक चौथी फेल व्यक्ति सीबीएसई पैटर्न से 9th पास को कहता है जो आप है क्या। तो चौथी फेल प्राइम मिनिस्टर की डिग्री कहाँ है? जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास किया, प्राइम मिनिस्टर ने दिखाया, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी डिग्री जो है, उनकी जबकि डिग्री है उस समय काल में वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी थी ही नहीं। अब किसको माने हम एनडीए को, जो ये लोग कैसे दूध के धुले हैं या गंगा जल से धुले हैं। भूमि विकास और देखिए, माननीय प्रतिमा जी ने 5 साल में 4 बार इस कटाव को लेकर के हमारे समाज गनियारी की, नया गांव पश्चिमी पंचायत की, चांदपुरा से लेकर के गनियारी तक, इसमें 3 पंचायत पड़ती है, जहांगीरपुर शाम, आजमपुर और नया गांव पश्चिमी। इसके लिए 3 बार उन्होंने आवेदन दिया, जो लगभग चांदपुरा से लेकर के यहाँ तक, नया गांव पश्चिमी तक हजारों घर कटाव में जाएगी। और इन लोगों के पास एक धूर जमीन रोड के उत्तर जानिब नहीं है, जो फिर ये हजारों घर के लोग जो है समाज के, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे। अच्छा, इनके पास दियारा में जमीन है, दियारा से इधर आइएगा तो ये भूमिहीन है। अब इन लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है, आप बताइएगा ना सर, अभी तक क्या हुआ है? प्रतिमा दास जी क्या प्रतिमा दास जी ने बार इसकी आवाज उठाई है, लिखित रूप से दिया है इन्होंने। अच्छा, विधानसभा में आप कह रहे हैं, अच्छा एक बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार ने कुछ नहीं किया है। बिल्कुल, महागठबंधन की सरकार 17 महीने रही है, पूरे 1 साल, उस साल भी पानी आया होगा, उस साल क्या किया गया था उनके द्वारा, तो बताइए आप। उस 17 महीने की जो सरकार थी, उस साल पानी बहुत कम आई थी। नहीं, पानी कम आया नहीं आया, मुद्दा क्या है, उस 17 महीने की सरकार में भी पावर ऑफ रिटर्निंग तो नीतीश जी थे, विल पावर। ये तो तेजस्वी जी की देन है जो ये नौकरियां आई बिहार में। नौकरियां नहीं, यहाँ के लोगों के लिए क्या हुआ है, बताइए। यहाँ के लोगों के लिए, चलिए, मेरा गनियारी स्कूल मिडिल स्कूल था, हाई स्कूल में तब्दील हुई, हाई स्कूल से हमारी 10+2 हुई। ये तो सारे बिहार में हुआ है, सारे बिहार में नहीं हुई, हुआ है नहीं, वो 17 महीने में हुई। 17 महीने के बाद फिर हम लोगों को कोई सिस्टम नहीं, बाढ़ पे बताइए, हम पूछ रहे हैं कि बाढ़ पे विपक्ष में है, विपक्षी को कुछ दिए नहीं आप, तो विपक्षी से सवाल क्या कीजिएगा। मैं नीतीश जी से पूछता हूँ, जो क्या राजा पाकर विधानसभा और ये गनियारी गांव, नया गांव पश्चिमी पंचायत, नया गांव पश्चिमी पंचायत क्या बिहार में है कि नहीं? हम बिहारी हैं या नहीं? और एनडीए के सहयोगी बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट कहते हैं। बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट पर उनका क्या सवाल है, क्या परियोजना है? आज जब चुनाव आई है तो भूमि पूजन करके यूनिवर्सिटी देखा रहा है। भूमि पूजन से यूनिवर्सिटी होती है। इन्हीं के बाप रामविलास पासवान जी नींव रखे थे हमारे राजा पाकर विधानसभा के सौदई प्रखंड में। मैं आपको विस्तार से लिए चलता हूँ। पुरानी परिभाषा में रामविलास पासवान जी खाद्य उत्पाद मंत्री थे। स्टील प्लांट की नींव रखी गई। 140 एकड़ 100 एकड़ प्लस जमीन जो है एक्वायर भी हुई। वो जमीन आज है कहाँ? माननीय लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय रामा सिंह जी के जेब में गई वो जमीन। स्टील प्लांट की भूमि पूजन हुई, कहाँ है वो जमीन? हम बिहारी पूछते हैं, राजा पाकर की जनता पूछती है वो जमीन कहाँ गई? माननीय रामा सिंह जी के पिता के और उनके परिवार के नाम से रजिस्टर्ड हुई। क्या बिहारी और एनडीए की यही गुणवत्ता है? नीतीश कुमार जी की, माननीय चिराग हनुमान जी की, एनडीए के हनुमान। अब फिर से इनको हाजीपुर में जगह दिया गया। लोकसभा क्षेत्र को तो छोड़ दीजिए, हाजीपुर सिटी में चलिए आप हमारे साथ। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी, चलिए मेरे साथ। आर्यन कॉलेज में घुसिए, हर गली में घुसिए, कितना पानी है। हाजीपुर वो जर्जर है जो आज तक कभी कुछ हुआ नहीं। और कितनी साल से लोक जनशक्ति पार्टी की ही दबदबा हाजीपुर के विधानसभा संसदीय क्षेत्र पर। अच्छा, हम चिराग जी से पूछते हैं और उनके अनिल पासवान
जो राजा पाकर के माननीय नेता हैं और वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैं पूछता हूँ, जब पहले आप अपने हनुमान की विशेषता हमको दिखाइए। हाजीपुर वैशाली जिला के लिए हनुमान की और उनके पूजनीय पिता की, अब माननीय पशुपति पारस जी की विशेषता ही न रही। जो रामविलास पासवान जी सीपेडा नहीं पर लाए और उसके बाद बिहार में क्या हुआ, हाजीपुर के जनता को क्या मिली लोक जनशक्ति पार्टी से रामविलास पासवान के बाद, और वो भी जो मिली वो इंडिया गठबंधन के सत्ता में ही मिली, जिसको अपना कारा कहते 70 साल का। रामविलास पासवान जी उस समय किस पार्टी के साथ थे? वो हमारा पार्टी के साथ थे, हमारे गठबंधन में थे। एनडीए गठबंधन से क्या मिला हमें, इसकी जवाब हमको चिराग पासवान और माननीय अनिल पासवान दे। और पलटू राम जी के प्रवक्ता हाजीपुर के वैशाली जिला के महेंद्र राम जी, जिनके घर के पीछे 10 घर हरिजन है, उन्हीं के समाज का महादलित, और वो 5 साल मुखिया भी विराजमान रहे। राजा पाकर से चुनाव भी हारे। अच्छा, एक लास्ट ना छोड़िए, बात छोड़िए, एगो लास्ट सवाल हमारा, वो एनडीए के कैंडिडेट, एगो लास्ट सवाल। अच्छा, हमेशा से बिहार में 2 पार्टीज के बीच में चुनाव हुआ है, तीसरी पार्टी जन स्वराज उभर के आ रही है, उसको कितना प्रबल दावेदार आप मानते हैं, शॉर्ट में बताइएगा। जन स्वराज प्रबल दावेदार नहीं, बीजेपी बी टीम है, और ये जो है इसकी मैनिफेस्टो बीजेपी की मानसिकता से मिलती है, और ये दावेदार नहीं है, ये एक जस्ट लाइक वो कटवा पार्टी है।